नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग समसामयिक घटनासार को देखेंगे और इसमें विगत 6-7 महीने के जो भी 2020 में करंट अफेयर्स हैं उनके 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह सीरीज है। 50-50 क्वेश्चन करके 10 सीरीज आएंगे। यह पार्ट 1 होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम के 50 सवाल को देखेंगे कि जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उसे ही कवर किया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं में सवाल संभवतः 1 या 2 ज़रूर रहेंगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि इन उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो ये पहला पार्ट है, इसमें 50 महत्वपूर्ण समसामयिक प्रश्न रखा गया है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। जो पहला सवाल है, पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद की 5वीं पुण्यतिथि पर DRDO ने देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से नवाचार प्रतियोगिता शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डेयर टू ड्रीम 2.0। डेयर टू ड्रीम 2.0 के नाम से यह नवाचार प्रतियोगिता शुरू की गई है। दूसरा सवाल देखें, जुलाई 2020 में आयोजित वर्चुअल इंडिया विचार शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी? तो इसकी मेज़बानी जो की है वो है USIBC, मतलब इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट इंडिया बिजनेस काउंसिल ने वर्चुअल इंडिया विचार शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, जुलाई 2020 में भारत द्वारा अपने किस पड़ोसी देश को 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन प्रदान किया गया? सही उत्तर है दोस्तों बांग्लादेश को यह प्रदान किया गया है। चौथे सवाल पर चलते हैं। चौथा जो सवाल है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका जिसे हाल ही में इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रवे अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो उसका क्या नाम है? उस नौका का नाम है आदित्य। पांचवा सवाल देखें, द इंडिया वे स्ट्रेटेजिक फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर। छठा सवाल देखते हैं, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर कमीशन किया गया? सही उत्तर है दोस्तों ये किया गया नौसेना अकादमी एझीमाला में। सातवां सवाल देखेंगे। सातवां सवाल है, किस राज्य ने जून 2020 में विश्व के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य ने इसे शुरू किया है। अगला सवाल देखते हैं, भारत की पहली संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग जून 2020 में कहां पर शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नौवां सवाल देखते हैं, जुलाई 2020 में किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का निर्णय लिया है? सही उत्तर है दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने अभी यह निर्णय लिया है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण सवाल। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाला भारत का पहला केबल पुल, जो केबल रेल पुल जो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन है का क्या नाम है? तो इसका नाम रखा गया है अंजी खाद पुल। सवाल के फैक्ट्स को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सवाल उल्टा भी पूछा जा सकता है कि अंजी खाद पुल किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। ये भी पूछा जा सकता है कि अंजी खाद पुल का निर्माण किसने किया है? तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। ये भी पूछा जा सकता है कि अंजी खाद पुल जो है किस प्रकार का पुल है? तो ये केबल रेल पुल है।
ठीक है। तो इस तरीके से आप फैक्ट्स को घुमा करके भी देखिएगा, सीधा सीधा सवाल नहीं देखिएगा। मैंने सवाल में हर तरह के फैक्ट्स को कवर करते हुए सवाल बनाने की कोशिश की है। तो चलते हैं 11वें सवाल पर। नेचर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो नेचर इंडेक्स में भारत को 12वीं रैंकिंग मिली है। अगला सवाल है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो देखिएगा यहाँ मन है, मानसिक मन, तो मन से मनोदर्पण याद रखिए, मनोदर्पण पहल शुरू की है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। अगले सवाल को देखेंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है, हाल ही में कहां पर भारत की पहली सार्वजनिक ईवी वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ये पहली है और वो भी सार्वजनिक है। तो इसे चेम्सफोर्ड क्लब नई दिल्ली में लगाया गया है। भारत अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहा है, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी भी दे रहा है ताकि लोग इसकी तरफ अपना रुझान करें। 14वां सवाल देखते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने कहां पर जेरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो देखिएगा यहाँ जेरम, तो किस राज्य में रम आता है? मिजोरम। तो इसका सही उत्तर है मिजोरम में। आते हैं 15 नंबर सवाल। किस राज्य के कैबिनेट ने हाल ही में मुख्यमंत्री घर पर राशन योजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दिल्ली सरकार, जो है नई दिल्ली में, या दिल्ली सरकार कहिए, उसने मुख्यमंत्री घर पर राशन योजना को अभी मंजूरी दी है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, हाल ही में असम सरकार ने धेमाजी जिले के किस फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य में परिवर्तित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन हो इसका सही उत्तर पोबा रिजर्व फॉरेस्ट या पोबा फॉरेस्ट रिजर्व होगा। सवाल उल्टा भी पूछा जा सकता है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में है? तो असम में है। अगला सवाल देखते हैं। वार्षिक वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तीसरा स्थान भारत को मिला है। 18 सवाल नंबर 18। हाल ही में किस उन्नत टॉर्पीडो डिकोय सिस्टम को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? सही उत्तर है दोस्तों मारीच को शामिल किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, यूपी पीसीएस या आगामी बिहार एसआई बीपीएससी में यह सवाल जरूर दिख सकता है। चलिए देखते हैं आगे जो महत्वपूर्ण सवाल है, आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट का क्या नाम है? सही उत्तर है दोस्तों इसका कोरोश्योर उसका नाम रखा गया है। अगला सवाल है, भारत में कार्बन मुक्त परिवहन सेवा योजना को किसने शुरू की है? तो इसे शुरू किया है नीति आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के साथ मिल करके। अगला सवाल है, गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से गोबर खरीदने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों छत्तीसगढ़ है, जिसने कि गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से गोबर खरीदने की बात कही है। आगे चलते हैं 22 नंबर सवाल। इसरो अपने प्रक्षेपण वाहन PSLV से ब्राज़ील के किस उपग्रह को प्रक्षेपित करेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अभी तक भारत अपने जो है उपग्रह को दूसरे देशों से प्रक्षेपित करता था, लेकिन विगत कुछ वर्षों से भारत के इसरो जो संस्थान है वो विदेशों के उपग्रह को अभी अपने यहाँ से प्रक्षेपित कर रहा है। तो ब्राज़ील में आपको पता होगा अमेज़न की जंगल है, तो उसी से इसका नाम अमेजोनिया 1 है उस उपग्रह का नाम, जिसे इसरो अपने PSLV से प्रक्षेपित करेगा। आइए 23 नंबर सवाल पर। हिमाचल प्रदेश के किस पुलिस स्टेशन को देश का सबसे अच्छा पुलिस थाने का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये हमीरपुर ज़िले में है, उसका नाम नादौन पुलिस थाना है। 24 नंबर सवाल देखें। किस राज्य ने जुलाई में मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया है? अगर आप यूपी PCS में अटेंड होने जा रहे हैं तो ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि इसका उत्तर
उत्तर प्रदेश है। अगला देखते हैं सवाल। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है। कहाँ पर की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ में की गई है। आते हैं 26 नंबर सवाल पर। महत्वपूर्ण सवाल है, आपको दिख सकता है। बिहार एसआई और बीपीएससी में भी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल जो हैं उन्होंने इस बुक को लिखा है। आगे देखते हैं 27 नंबर सवाल। हाल ही में किस राज्य ने पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के अंतर्गत मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, दिल्ली सरकार ने इसे अभी शुरू किया है। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका है 28 नंबर। हाल ही में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहली दवा जिसे खोज करने का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया है। सवाल फिर से देखते हैं। हाल ही में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल जिसे दवा की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया है, तो ये है ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन है। चलते हैं अगले सवाल पर। फ्यूचर ऑफ हाई एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं वी पट्टाभी राम हैं। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस पुस्तक का विमोचन किसने किया था। गूगल करिएगा, नहीं पता है तो आप कुछ चीज़ों को एक्स्ट्रा जान लेंगे और वो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में खोजी गई भारत की सबसे बड़ी तितली का क्या नाम है? तो इसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग, इसका नाम है। चलते हैं अगले सवाल पर जो कि महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस राज्य ने सेल्फ स्कैन नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? आपको पता होगा कि चाइनीज़ ऐप को बैन किया गया भारत में, उसके बाद जो है इसे सेल्फ स्कैन, क्योंकि चाइनीज़ कैम स्कैनर नाम का जो ऐप है वो काफ़ी प्रचलित था, उसके जगह पर सेल्फ स्कैन पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस ऐप को लॉन्च किया। 32 नंबर सवाल। भारतीय रेल ने हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान के साथ मिलकर बीना मध्य प्रदेश में 1.7 मेगावाट क्षमता वाला बिजली संयंत्र स्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे शॉर्टकट में BHEL भेल कहते हैं। सवाल आपको ये भी पूछा जा सकता है BHEL भेल का फुल फॉर्म क्या है? तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है। अगला सवाल देखें। यूनिसेवियोर नामक एक कीटाणु शोधन बॉक्स विकसित किया गया है। ये यूनिसेवियोर क्या है? एक कीटाणु शोधन बॉक्स है, मतलब इसमें सामान को, गुड्स को रख करके, कपड़ों को, जूतों को, तो उसको कीटाणु शोधन किया जाता है। तो इसे किसने बनाया है? इसे बनाया है IIT रुड़की ने बनाया है। ये सारी कोविड-19 के इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो डिसइंफेक्शनेशन करने के लिए सामानों के लिए इस तरह के बॉक्सेस को विकसित किया गया है। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल। ऑल इंडिया रेडियो द्वारा हाल ही में संस्कृत में प्रसारित होने वाले न्यूज़ मैगज़ीन कार्यक्रम का क्या नाम है? तो इसका नाम है संस्कृत साप्ताहिकी। 35 नंबर सवाल। देविका और पुनेजा सेतु किस राज्य में है? ये इंटरकनेक्टिविटी के लिए पुल बनाया गया था, इसलिए चर्चा में है, और ये है कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। चलते हैं अगले सवाल पर। भारत की पहली कोविड-19 टीका कौन सी है जिसको क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दी गई है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका नाम है कोवैक्सिन, जिसे बनाया है NIV पुणे और भारत बायोटेक ने मिल करके। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण सवाल पर। अगला सवाल है, रेल यात्रियों की स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए हाल ही में भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा कौन सी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनबिल्ड रोबोट को लॉन्च किया गया है? तो इस रोबोट का क्या नाम है? इस रोबोट का नाम कैप्टन अर्जुन है। चलते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में किस राज्य ने अपने 6 जिलों में फैले 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पश्चिम
बंगाल ने अभी इसको मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है। 39 नंबर सवाल, वह राज्य सरकार जिसने कोरोना काल में दवाओं की होम डिलीवरी के लिए हाल ही में धन्वंतरी नामक योजना की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, असम की सरकार ने इसे धन्वंतरी नामक यह योजना शुरू की है। आपको उल्टा सवाल भी पूछा जा सकता है कि धन्वंतरी नामक योजना जो है अभी असम सरकार ने शुरू की है, इसका संबंध किससे है? तो दवाओं की होम डिलीवरी से है। चलते हैं अगला महत्वपूर्ण सवाल देखें। 40 नंबर, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को। 41 नंबर सवाल, हाल ही में किस अभिनेत्री को पूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो ये मशहूर अभिनेत्री करीना कपूर हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? देखिएगा, डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा, डिजिटाइजेशन हो रहा है कोरोना के इस कोविड-19 के पेंडेमिक सिचुएशन में, तो इसे भी पश्चिम बंगाल ने ही शुरू किया है। चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। 43 नंबर क्वेश्चन है, देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, नई दिल्ली। 44 नंबर सवाल, भारत के उपराष्ट्रपति ने किस नाम से पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप लॉन्च की है? इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम एलिमेंट्स रखा गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया? वेरी गुड, उपराष्ट्रपति ने। आइए देखते हैं 45 नंबर सवाल, किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना या अभियान चलाया है? तो ये अभी मध्य प्रदेश सरकार ने जो है हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान चलाया था। आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर, झारखंड के किस भवन का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया? तो इसका नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, IARI का जो बिल्डिंग है उसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर अभी झारखंड में रखा गया है। 47 नंबर सवाल, देश का पहला कवक पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो पहला कवक पार्क जो है कुमायूं के मनुष्यारी में, जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ पर बनाया गया है। 48 नंबर सवाल देखें, भारत का वह राज्य कौन सा है जिसे 100% घरों में LPG कनेक्शन दे दिया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 100% घरों में LPG कनेक्शन दे दिया है। आते हैं हम लोग सेकेंड लास्ट और लास्ट सवाल पर। तो 49 नंबर सवाल आपके लिए 49 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत को स्थान मिला 142वां। और आज के वीडियो का ये अंतिम सवाल है, हाल ही में डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसका नाम है दोस्तों गोल। गोल का फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, GOAL। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, 50 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं को देखा, जिससे कि संभावना बनती है आपके आगामी एग्ज़ाम में इसमें से सवाल ज़रूर रहेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, एक बार फिर अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, ताकि वो भी अपनी तैयारी को थोड़ा और मजबूत करके एग्ज़ाम में उतरें। और अंत में यह कहूँगा कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा जो ये इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं उसका लाभ आपको मिल सके और तुरंत मिल सके। अंत में इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।